मर्दा खैनी खूब खाता है। जबकि किसे ब्राह्मण कहा जाता है? शास्त्र का नाम हम भूल रहे पढ़े हैं। जिसके दांत चमकीले हो उसे ब्राह्मण माना गया है। जो सत्यवादी हो उसे ब्राह्मण माना गया है। सत्यवादी के विषय में चर्चा गई। ज्वाला और सत्यकाम। ज्वाला एक औरत है, वो सत्यकाम उसका बेटा है। तो जब सत्यकाम गया विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए पढ़ने खातिर, तो गुरुजी पूछा कि तुम किस जाति को हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? तो कहा गुरुजी हमको पता नहीं है, हम कल आएंगे माँ से पूछ करके। वो सत्यकाम आया अपनी माँ से, ज्वाला से पूछता कि माँ हमारा नाम आज एडमिशन नहीं हुआ। कहा क्यों? गुरुजी कहा कि तुम अपना नाम और गोत्र पूछ के आओ, तुम किस गोत्र के हो। तो ज्वाला एकदम सत्य बोलती है कि देखो मैं अपनी जवानी में कई राजे महाराजे का, बहुत सारे जमींदारों के घर में नोड़ी का काम करती थी और इसी क्रम में मैं तुमको पैदा कर दिया। मुझे पता नहीं तुम किस जाति से पैदा हुआ। बिल्कुल सच बोल गई ज्वाला। उसी ठीक सेम टू सेम सत्यकाम आकर के गुरुजी को कहता है कि माँ कहती है कि युवावस्था में वो कई राजे राजकुमारों से, जमींदारों से सहचर किया, उनकी सेवा किया, अपना भरण पोषण किया। उसी क्रम में मेरा पैदाइश हुआ है, पता नहीं हम किस जाति के हैं। तो गुरुजी क्या कहता है? हाँ हो गया, तुम सत्य बोलते हो, तुम्हारी माँ सत्य बोलती है, इसलिए तुम ब्राह्मण हो। यानी जो सत्यम ब्रियात सब ब्रह्मणा, जो सत्य बोले वही ब्राह्मण है। आज कितने प्रतिशत ब्राह्मण सत्य बोलते हैं? फुइसे बाजा तो कम किए बाजा। ये तो है विडंबना। इस विषम परिस्थिति में कबीर का प्रादुर्भाव हुआ है। जब देश में पूजा के नाम पर बलि प्रथा चल रही है, आए दिन भी चल रही है, नहीं मानता है लोग। दशहरा आने से पहले छटकीनमा झगड़ा बिक जाता है 10,000 में। क्या करेगा? कोबला चढ़ेबे करते। ये कितना बड़ा पाखंड और अंधविश्वास है, कितना बड़ा जुल्म है कि निरीह प्राणियों को देवी के सामने हत्या कर देना। ये पूजा के नाम पर ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसको सारे लोग सरेआम मान रहे हैं। पूजा के नाम पर पत्थर पर पानी चढ़ाना, माँ बाप की सेवा नहीं के बराबर हो रही है और पत्थर पर पानी चढ़ा जा रहा है। ये कैसी विडंबना है? छुआछूत है, किसी का पानी नहीं जलता है, किसी के छू जाने से हड्डी चमड़ा छू जाता है। ये कैसी विडंबना है? आप साफ सुथरा हो, आपके कपड़े साफ हैं, बर्तन साफ हैं, आपकी वाणी पवित्र है, शुद्ध शाकाहारी हो। यदि कहीं सुन लिया कि दुसाद छिए तो हो गया खटिया खड़ा, कहेगा अलगेर हो तुम। ये विडंबना कैसी है? इस विषम परिस्थिति में सदगुरु कबीर का प्रादुर्भाव हुआ। देश में अनेक विषमताएं थी, पाखंड था, छुआछूत था, ऊंच नीच का भेदभाव था। इसी घड़ी में कबीर ने आए और उनके एक साखी काफी है। अगले शब्द में कहा था, व्याख्यान किया था। कबीर ने कहा एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक बात बताइए, विज्ञान बहुत विकास कर चुका है। कितना बम, एटम बम, कौन कौन राफेल क्या बनाया, चांद पर गया और सब ग्रह पर जाने के लिए सोच रहा है, धरती के नीचे क्या सब पता कर रहा है। बहुत बढ़ गया विज्ञान। किसी आदमी को थोड़ा सा 1 इंच का चमड़ा का टुकड़ा लेके चलिए वैज्ञानिक के शोध कक्ष में, कहिए कि है वैज्ञानिक साहब चमड़ा बताइए कौन जात का है। किसी आदमी का चमड़ा लेके चलिए, विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है। वैज्ञानिक से कहिए चमड़ा कौन जाति का है, उसका नानी मर जाएगी, जाति पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य कोई जाति नहीं है, मनुष्य तो मनुष्य है। इतना कहेगा कि चमड़ा लगभग 60 वर्ष का है, इसका ब्लड निगेटिव है कि पॉजिटिव है यही बताएगा। ब्लड का ग्रुप बता देगा, चमड़े की आयु बता देगा, जाति नहीं बता सकता, क्योंकि चमड़े में कोई जाति नहीं है। हमारे आपके शरीर में हड्डी के जितने टुकड़े लगे हैं, समस्त मानव के शरीर में हड्डी का उतना ही टुकड़ा लगा है, कम बेसी किसी को नहीं है। एक त्वचा, हाड़, सबके शरीर में हड्डी है, भीतर में मल और मूत्रा, गंदा सबके अंदर में भरा पड़ा है।
बाहर में हम लोग साफ सुथरा है, लेकिन भीतर में गंदगी सबको है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसको भी है, और जिसका आप तिरस्कार करते हैं उसके भी अंदर, सबके अंदर में ये गंदा कचरा भरा हुआ है। एक रुधिर खून, सबके शरीर में लाल लाल खून भरा पड़ा है। खून का कुछ ग्रुप है, ग्रुप अलग हो सकता है, लेकिन खून का रंग एक है, ब्लड। गुदा, गुदा में होता है माथा में, भेजा में गुदा होता है, सबके माथा में भेजा है। एक आदमी एगो चुटकुला आ गया, एक आदमी भेजा बेच रहा था, आदमी का गुदा निकाल करके बेच रहा था। कोई गया ग्राहक खरीदने के लिए, कहा कि क्या है जी? का भेजा है। आदमी का भेजा, भेजा से आदमी की दिमाग बुद्धि तेज होती है, कमजोर होती है। कहा कि क्या क्या दाम है? कहा 3 जगह रखे हैं, तीनों का 3 दाम है। कहा बताओ? कहा हे जो भेजा है बिल्कुल सर्वसाधारण सोलकन का भेजा है। अच्छा, इसका कीमत 100 ग्राम का 100 रुपया। का ये बीच वाला, का ये उससे थोड़ा उच्च कैटेगरी का भेजा है। का इसका कीमत 100 ग्राम का 300 रुपया। इधर वाला का ये तो बहुत महंगा है। कैसे? ये पंडित जी का भेजा है, पंडित जी का भेजा 100 ग्राम का 1000 रुपया। समझ रहे हैं ना कि भेजा भी उसका बहुत महंगा बिकता है। ये चुटकुला है, भेजा कोई सस्ता महंगा नहीं, और निकाल के बेच करके खरीदने की चीज नहीं। ये चुटकुला दिया था कि ब्राह्मणों का भेजा बहुत महंगा बिकता है और सोलकन का भेजा बहुत सस्ता बिकता है। देखिए ये कैसा कैसा मजाक किया है, हम लोगों के साथ मजाक किया है। विचार कीजिए कि आपका भेजा बहुत कम कीमत में बिकेगा, उसका भेजा बहुत हाई लेवल में बिकेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक त्वचा, हाड़, मल मूत्रा, एक रुधिर, एक गुदा, सबके अंदर वही है। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। माता पिता के बूंद से, यानी पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु से सबकी उत्पत्ति हुई है। कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र नहीं है, सबकी उत्पत्ति एक समान है। महाभारत में दिया है, जब भीष्म पितामह से पूछा गया कि जाति के संबंध में, तो भीष्म पितामह ने कहा है कि सदियों से, अनेकों हजारों वर्षों से बड़े बड़े उच्च कुल के राजे महाराजे लोग निम्न वर्ग की लड़कियों को, महिलाओं को अपहरण करके ले आता था। आप पढ़ सकते हैं शांति पर में कि सदियों से, हजारों वर्षों से बड़े बड़े उच्च कुल के दबंग लोग, राजे रजवाड़े लोग, निम्न वर्ग की जो अच्छी महिलाएं थी, लड़कियां थी, उसको जबरन ले आता था, उससे शादी करता था और उससे संतानें पैदा होती थी। और उच्च कुल की जो महिलाएं हैं वो भी नौकर चाकर को रखती थी। उनका पति अगर नहीं है, नपुंसक है, अपाहिज है, तो नौकरों के द्वारा वो भी बच्चे पैदा करवाती थी। आप जाके पढ़ लीजिए। जातिवाद का कोई समस्या नहीं है, समस्त मानव की जाति है। एक छोटा सा उदाहरण सुन लीजिए। आज लोग जाति पर बहुत मरता है, हम बड़का जाए तो छोटका जाए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब मानव समान है। जिसका कर्म अच्छा है वो महान है, और जिसका कर्म ठीक नहीं है वो त्याज्य है। भगवान बुद्ध ने कहा है मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। हमारा कर्म ठीक हो तो हम महान है, लेकिन आज कर्म ठीक लोग नहीं करता है, अपने को महान करवाना चाहता है। एक उदाहरण, दुनिया के किसी कोने से एक नवयुवती आ जाए, चाहे किसी धर्म की हो, किसी पंथ की हो, किसी जाति की हो, उससे कोई मतलब नहीं। एक सुंदर नवयुवती 25-30 साल की युवती आए दुनिया के किसी कोने से, और दुनिया के किसी कोने से एक नौजवान लड़का आ जाए 25-30 साल का, वो भी है, सुंदर है, शरीर में किसी तरह की कमी नहीं है, दोनों की शादी करवा दीजिए। शादी करेगा, संजोग करेगा तो संतान पैदा करेगा कि नहीं करेगा? संतान होगा कि नहीं होगा? मेरी बात को समझ रहे हैं ना? किसी भी जाति का लड़का हो दुनिया के किसी कोने से और किसी जाति की लड़की हो, दोनों की शादी होगी तो बच्चा पैदा करेगा ना। वहां पूछेगा कि हम कौन जाते हैं, तुम कौन धर्म हो, हम क्रिश्चियन है, तुम हिंदू हो, ईसाई हो, ये सारी बंधन वहां खत्म हो जाता है और वो संतान पैदा करता है, क्योंकि मानव एक जाति है। आपके दरवाजे पर गाय है, गाय गर्म हो जाए,
कहीं भैंस का बच्चा आ जाए तो गाय सटने देगी, वहां नहीं, भाग हट जाएगी, तीर बिना के भागेगी, उसका जाते नहीं है। अब भैंस गर्म हो जाए, गाय का बच्चा चलाएगा खूब मजबूत, भैंस भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी उसका जाति नहीं है। गाय अलग जाती है, भैंस अलग जाती है, कुत्ता अलग जाती है, सियार अलग जाती है, बिल्ली अलग जाती है। इस जितने जीव जंतु हैं सभी अलग अलग जाति हैं। अपने जाति से अपना प्रजनन करके संतानोत्पत्ति करते हैं। जिसकी जो जाति है उससे उसकी पैदाइश होती है। जन्मना जायते, जन्म सबका जाति पैदा होता है। लेकिन मानव इतनी विभाजित किया गया जाति में, ये कितना बड़ा पाखंड हमारे देश में है, ये तो कहने से बाहर है। आप कबीरपंथी हैं, सिर्फ कबीरपंथी रहिए,